अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। CSS कोर्स का लेक्चर नंबर 17 है। CSS जेड इंडेक्स डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम करते हैं। जैसे आपको पता है कि आपका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इस तरह होता है। जैसे आपको पता ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरह मूव होगा, ये आपका एक्स एक्सेस होगा, और अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से इस तरह मूव होता है तो ये आपका वाई एक्सेस हो गया। तो ये आपका जेड इंडेक्स बनता है। ये तीसरा जो आपका आ रहा है, यहाँ पे आप देखें, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट है। तो अगर मान इसकी वैल्यू ज़ीरो है और इसकी वैल्यू वन है तो ये आपको इससे ऊपर नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि तीन आपके बॉक्स हैं। अब ये देखिए, हमने डिफाइन किया रेड, ब्लू और ग्रीन बॉक्स। इसको जो है ना, जेड इंडेक्स को जो है ना पोजीशन देना होता है। पोजीशन के बगैर ये काम नहीं करता। अब ये देखिए, इसको सबको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया हुआ है। रेड को हमने इंडेक्स वन दिया हुआ है, और ब्लू को इंडेक्स टू है, और ये इंडेक्स थ्री है। तो सबसे बड़ा जो आपका इंडेक्स है वो थ्री है वैल्यू इसकी, तो ये सबसे ऊपर है। फिर टू है तो फिर ये इसके नीचे है, और फिर वन है तो ये इसके नीचे है। तो ये आपकी सबसे वैल्यू पर ये थ्री वैल्यू है, इसकी टू वैल्यू है और इसकी वन वैल्यू है। अब आगे देखें, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ, जेड इंडेक्स रेड की इसको मैंने थ्री कर दी है और ग्रीन की मैंने वन कर दी है। तो अब ये देखिए, ये सबसे ऊपर आ गया और फिर ये और फिर ये। तो अब इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, इसकी टू है और इसकी वन है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो आपका ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर आता है। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक फ़ाइल बना दी है जेड इंडेक्स के नाम से, और टाइटल भी हमने जेड इंडेक्स दे दिया है। यहाँ पे इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लेते हैं कंटेनर, डिव डॉट कंटेनर, और यहाँ पे लेते हैं डिव डॉट बॉक्स डॉट रेड मल्टीप्लाई बाई थ्री चाहिए हमें, तो थ्री कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको रेड, दूसरा हो जाएगा आपका ब्लू, और ये आपका हो जाएगा ग्रीन। चलिए इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं। इसको हम फैला भी देते हैं, उसको करते हैं छोटा। अब आते हैं इसके स्टाइल में। पहले बॉक्स बनाते हैं, इसको मैं वेट और हाइट डिफाइन कर देता हूँ। 150 फिक्स। अब बनाते हैं रेड, बैकग्राउंड देता हूँ इसको रेड। पोजीशन पोजीशन एब्सोल्यूट। इसी तरह मैं तो और भी बना लेता हूँ। अच्छा, मैंने दो ब्लू और ग्रीन भी बना दिया। अभी ब्लू को जो है ना टॉप देते हैं 30 पिक्स, और लेफ्ट देते हैं 30। इसी तरह आप ग्रीन पे भी आ जाए। टॉप हो गया आपका 60 पिक्स, और लेफ्ट हो गया आपका 60 पिक्स। तो ये देखिए, ये आपके तीनों बन गए हैं, और यहाँ पे मैं जो मार्जिन इसको दे देता हूँ 50 पिक्स का। आपके सामने ये बॉक्स बन गए हैं। अब ये देखिए, इसको अभी मैं इंडेक्स करता हूँ। जो रेड को मैं इंडेक्स देता हूँ जेड इंडेक्स वन का। तो ये देखिए, इसकी वैल्यू आपकी बाई डिफ़ॉल्ट सबकी वैल्यू ज़ीरो होती है। इसी तरह मैं आपको ब्लू को देता हूँ जेड इंडेक्स टू कर देता। तो ये टू पे देंगे तो ये आपकी
इससे रेड से भी ऊपर आ गया। इसी तरह मैं आपको ग्रीन पे दे जाता हूँ, ग्रीन को मैं देता हूँ Z इंडेक्स 3 कर देता हूँ। तो अब ये देखें कि जो इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है ये ग्रीन की, तो ये सब टॉप पे है। अब ये देखिए, अगर मैं इसको वैल्यू में 1 कर दूं और रेड की मैं वैल्यू 3 कर दूं, तो ये देखिए आपका रेड टॉप पे हो गया। 3 कर देते हैं इसको, तो आपका ये टॉप हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लू टॉप पे आ जाए, तो उसके लिए ये 3 है, तो इसको हम 4 कर देते हैं। तो ये देखिए आपका ये टॉप पे आ गया। इसका मतलब है जो भी वैल्यू Z इंडेक्स की सबसे ज़्यादा होगी वो ऑब्जेक्ट आपका टॉप पे आएगा, लेकिन उसके लिए आपकी उसको पोजीशन लगाना ज़रूरी है। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें। कोई मसला हो तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स कर देना और बता देना। मैं आपको कोई भी इशू हो इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गुड लक।